answer. Yeah, Thank you. yeah. So my next question is more personal. It's about you, and it's about love, because my understanding is that you have a big fan of women. So, have you ever considered marriage? Would it be a love marriage, or would it be an arranged marriage? And if you say why. प्रश्न बता देता हूँ। तो इलीन ने एक पर्सनल सवाल पूछा है गुरुजी से कि जैसे गुरुजी की फीमेल फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और उसका ने एक पूछे हैं कि क्या गुरुजी को कभी, जिसको हम बोलते हैं, प्यार हुआ है किसी फीमेल से, और दूसरी चीज़, अगर शादी की बात आई तो क्या वो शादी करेंगे, और शादी अगर करेंगे तो लव मैरिज या करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे। और एक उसका कारण ये है कि ये जहाँ से आती हैं वहाँ अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ये बहुत ही एशियन या भारतीय कॉन्सेप्ट है, तो ये इस पर चर्चा होती रहती है हमारी। गुरुजी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत लाइटर भी है। जीवन में प्रेम और काम में अंतर समझना होगा। लव एंड लस्ट, LOVE एंड LUST, इन दोनों में बहुत अंतर है। हमारा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, या जो शास्त्र कहते हैं प्रेम में बलिदान होता है, हम दे के खुश होते हैं। मेरी हैप्पीनेस किसी को देने में है, वो प्रेम है। एंड लस्ट लेने में है, उसको जब मिलता है तब वो हैप्पी होता है। तो भारतीय दर्शन जो है, भारतीय धर्म है या यूनिवर्सल धर्म है, वो लव में बिलीव करता है, जहाँ सब कुछ दे देने के बाद भी अपनी मस्ती, अपना आनंद बचा रहता है और बढ़ते रहता है। और एक रावण है जो सब कुछ पाना चाहता है, दूसरे की पत्नी उठा ले आता है, दूसरे का सोने का लंका छीन लेता है, बट वो कभी हैप्पी नहीं रहता, क्योंकि वो पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स को अपना बनाना चाहता है। मेरा है, मेरा है, मेरा है। एंड लव में वो ऑलवेज, ये सब आपका है, ये सब आप, हम जिसको प्रेम करते हैं, बट प्रेम करना एक अच्छे आइडियल से होता है, लिविंग आइडियल, ग्रेट आइडियल से। अगर आपने किसी ऐसे से प्रेम कर लिया जो आपसे निम्न है, छोटा है, जिसके विचार छोटे हैं, तो लस्ट हो गया, और आपने अपने से हायर थॉट ऑन द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस, सबके हैप्पीनेस के बेसिस पे जो जीता है, अगर उससे आपका अटैचमेंट है तो इसको लव कहते हैं। और जो केवल खुद के लिए जीता है, सक्सेस एट एनी कॉस्ट, लाशों के ऊपर भी पांव रख के वो पैसे कमाना चाहता है, वो बड़ा बनना चाहता है, अगर उससे अटैचमेंट हुआ तो आप लस्ट में गिर गए, एंड आप एक क्रिमिनल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो लव शब्द बहुत प्यारा है, और प्रकृति ने बनाई है मेल एंड फीमेल, और मेल एंड फीमेल के बीच एक भौतिक रासायनिक प्रतिक्रिया जो शरीर के भीतर में सबकी होती है। तो वो चाहे आप हों, ये हों, कोई भी हो, स्टूडेंट हैं, जब आपके पास पूरा ज्ञान नहीं है तो सबका अट्रैक्शन, और ज्ञान होने के बाद भी अपना काम करता है, हार्मोन्स अपने काम करेंगे, वो अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन को एग्जैक्टली लव कहेंगे कि नहीं कहेंगे, विचार इस पर करना चाहिए कि क्या ये सिर्फ बॉडी की नीड है। मतलब वन थिंग आई कैन से, द लव को मैं 3 भाग में क्लासिफाइड करता हूँ, द डिजिटल लव, फिजिकल लव एंड आइडियल लव। तो वी ऑल आर इन आइडियल लव। आइडियली मीन्स पूरा यूनिवर्स हैप्पी, मैं हैप्पी, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, एंड नथिंग इज सीरियस हियर, यहाँ कुछ भी सीरियस नहीं है इस वर्ल्ड में, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको कभी ग्लानि करनी पड़े, कोई ग्लानि का भी विषय नहीं है। नॉलेज नहीं है वर्तमान में, मैंने ये काम किया, दैट्स नाइस, मेरे पास नॉलेज नहीं था, आज मेरे पास नॉलेज है, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, दैट्स नाइस, ईजीली। तो बीजी का मीन्स, मेरे गुरु ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, बीजी मीन्स बी ईजी, बी ईजी मीन्स बीजी, आप जितने ईजी हो उतने बीजी हो। हम तो बिजी होते हैं, मतलब हमारी लाइफ बहुत हेजी हो गई, हेजी लाइफ को बिजी नहीं कहते, बी ईजी, आराम से जियो, आराम से रहो। तो अगर आप पर्सनली ये पूछना चाहती हैं तो मैं भी बताना उचित समझता हूँ। फेयर स्कूल लाइफ में ऐसे अट्रैक्शंस हुए हैं जो अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, बट स्लोली जब आप इसको समझते हैं, जानते हैं, ऐसा नहीं कि इससे दूर हटना है, इससे भाग जाना, ये पाप है। ये पाप बोल के ही तो आधा भारत या पूरा भारत, ये हमारा, ये कम से कम भारत में
लोग आधे समय ग्लानि में रहते हैं इसको लेके, आधी ज़िंदगी ग्लानि में रहती है। ये सीन कैसे हो सकता है, ये पाप कैसे हो सकता है? मैं भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ लोगों से, क्योंकि बहुत डिफरेंट तरीके की बातें लोग करते हैं। हमारे धर्म में भी डिफरेंट तरीके के लोग हैं, डिफरेंट ऋषि हैं, डिफरेंट गुरुज हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट बातें करते हैं। कहते ये पाप है, इससे दूर हटो, ये नाश कर देगा, इससे दूर हटो। बट इज़ इट ईजी कि इससे पास दूर हटो, ये करो? इसको ईजी क्यों नहीं लेते, इसको सहजता से क्यों नहीं लेते? अब मैं एक प्रश्न आपसे करता हूँ। 10 इंद्रियां बोलते हैं हम, 10 इंद्रियां, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। माउथ है खाने के लिए, जिह्वा, आँख देखने के लिए, ईयर टू हियर, नोज तो स्मेल, ऐसे ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं। तो आपको कोई चीज़ अच्छी लगी खाने में, बर्गर, पिज़्ज़ा और एप्पल, और आपने उसको खाया, तो इसमें ग्लानि है, पाप हो गया आपसे? आपको भूख लगी, आपने खाया, पाप कर दिया? नो। पाप तब होगा जब आपने किसी जीव को मार के खाया, ज़बरदस्ती खाया, फिर वो चीज़ आपके लिए भी हार्मफुल है, वो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, आपके बॉडी को डिस्ट्रॉय करेगा, रोगी बनाएगा, तब उसको सीन के रूप में ले सकते हैं कि ये सीन है। और सीन इसलिए बोला जाता था, पाप इसलिए बोला जाता था कि लोग उससे डरें और उससे अलग हटें। डरते रहें और छुप के करते रहें, ये तो महापाप हो गया। बल्कि उसको जानें, समझें। अगर जानने के बाद कुछ करते हैं तो वो पाप नहीं हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि जब खाने में कोई तकलीफ़ें नहीं हैं, अच्छे सॉन्ग सुनने में कोई तकलीफ़ नहीं है, गुलाब को स्मेल करते हैं कोई तकलीफ़ नहीं है, तो फिर वो भी एक इंद्रिय है, बॉडी नीड्स। अगर किसी का किसी के साथ संबंध है और वो अच्छा फील करते हैं, तो इतना वरी क्यों, इतनी तकलीफ़ें क्यों, इतने सवाल क्यों, इतना हाइड क्यों किया गया इसको? भारतीय धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म में वात्सायन एक ऋषि हैं जिन्होंने काम शास्त्र लिखा। काम शास्त्र, काम का अगर सीधा अर्थ बताएं ना, सेक्स, सेक्स, सेक्स के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, पूरा पूरा सब कुछ बता दिया कि है क्या, इसको करना कैसे चाहिए। भगवान शिव को अगर पूरा पढ़े, तंत्र विद्या कोई पढ़े, तो शायद समझ पाएगा। हमारे यहाँ चीज़ों को सीन नहीं माना गया, पाप नहीं माना गया। वो जो अनफोल्ड हैं, जो फोल्ड हैं, उनको अनफोल्ड किया जा रहा है, जो छिपे हुए हैं उनको बाहर लाया जा रहा है। अगर आप किसी चीज़ को जान कर करते हैं तो आपको पता है, अनजाने में जहर खा गए, मर गए, पर आप जानते हैं ये पॉइजन है, ये मिल्क है, ये शराब है। और ना आप चुनिए, आपको क्या चुनना है, आपके ऊपर है, क्योंकि उसके रिएक्शन आपके जीवन में होंगे। इसलिए प्यार होना इन टर्म्स ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस मैं बुरा नहीं मानता, अच्छी बात है, किसी का किसी के प्रति लगाव हो। बट हमारा जो डीप हिंदुइज्म है, हमारा जो सनातन की विद्या है, यह रियल नॉलेज को सनातन विद्या कहते हैं, रियल नॉलेज को सनातन नॉलेज कहते हैं। जो रियल है, जो फैक्ट है, जो ट्रूथ है, उसको ही सनातन कहते हैं। सनातन कोई सेक्ट नहीं है एक कि ये सनातनी है, ये गैर सनातनी है। जो भी ट्रूथ को लव करते हैं, जो भी हैप्पीनेस को लव करते हैं, जो बिलीव करते हैं प्रॉस्पेरिटी में, जो बिलीव करते हैं बहुत विस्तार में, उनको ही सनातनी कहते हैं। सनातन का मतलब कभी भी संकुचित, संकीर्ण, कोई एक छोटा सा सेक्ट नहीं हो सकता। 8 बिलियन जो पीपल हैं वो सब सनातनी हैं। क्यों? हम पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। वी ऑल आर फैमिली। यू आर इन UK, आई एम भारत, बट वी आर फैमिली। गॉड इज़ वन। हम सब उनकी संतान हैं। हम सब जस्ट लाइक भाई बहन की तरह, एक दूसरे के मित्र की तरह रहते हैं। तो नफ़रत की ज़िंदगी जीने वाले कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते। कट्टर और हेट करने वाले लोग धार्मिक नहीं हो सकते। धार्मिकता का अर्थ है जिनके भीतर लव भरा हो, जिनके भीतर खूब एक्सपेंशन भरा हो, जो विराटता से सब कुछ देखते हैं। वही सूर्य UK में भी है, सन, और वही सन मेरे यहाँ भी है। वही मून UK में भी है, US में भी है, सऊदी अरेबिया में भी वही है, और मेरे यहाँ भी वही है। तो जो यूनिवर्सली चीज़ें हैं वो सब तो एक हैं। पृथ्वी हमारे पास भी वही है, उनके पास भी वही है। वो जो वाटर है, H2O का मिश्रण, वो भी वहाँ वही है, वो भी हमारे ही पास है। बट ये हमने सेक्स बनाए हैं, और ये बनाए गए थे पहचान के लिए। जो जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ का खाना कैसा है, वहाँ के कपड़े कैसे हैं, इसको संस्कृति कहते हैं।
पर बाद में ये हेट बन गया, ये नफरत की चीज़ें बन गई। हम नफरत के लिए नहीं हैं, हम कट्टरता के लिए नहीं हैं, हम दृढ़ निश्चयी लोग हैं। दृढ़ता और कट्टरता में बहुत अंतर है। सो आई एम सेइंग इट्स नॉट बैड यू फॉल इन लव, बट लव में कभी फॉल नहीं होते, लव में अप होते हैं। प्रेम हमें ऊंचा उठाता है, प्रेम गिराता नहीं है, लस्ट गिराता है। यू फॉल इन लस्ट, ये वर्ड ज़्यादा अच्छा है। एंड यू राइज इन लव, जब लव होता है तो आप राइज करते हैं, आप अप होते हैं, आप विशाल होते हैं, आप विराट होते हैं। और हमारे यहाँ बड़ी सुंदर सी बात है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जब कोई सुंदर चीज़ हम देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो उसके साथ साथ हम उनको भी याद करते हैं, गॉड को, कि कैनवस वही कितना अच्छा परमात्मा ने बनाया है। तो वहाँ केवल लस्ट नहीं रह जाता, बल्कि वो लस्ट लव में कन्वर्ट हो जाता है। हम लव को लस्ट में कन्वर्ट न करें, ये डेटोरिएशन है। लस्ट को लव में कन्वर्ट कर दें, ये अपग्रेडेशन है। और अपग्रेड करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, डेटोरिएट होने के लिए नहीं आए हैं। दैट्स माई आंसर।